अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। दोस्तों आज आपके सामने एक ऐसी स्टोरी लेके आ रहा हूँ जिस पर हमने बहुत सुना जिस पर बहुत वावेला हुआ और ये तकरीबन 2013-14 से शुरू होने वाली स्टोरी है। और फिर इसके साथ-साथ जो चीज़ें चलती रही और फिर इसने एक ऐसा टर्न लिया इस स्टोरी ने कि इसमें जो है वो 2 वज़ीर-ए आज़म जो हैं वो इसमें इसके रगड़े में आए। पहले जो हैं वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म थे और फिर इमरान खान साहब जो हैं उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म थे और फिर वो भी साबिक हो गए और आज उस वजह से इमरान खान साहब जो हैं वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। जी, 190 मिलियन जो पाउंड है इस केस की और 150 करोड़ की कहानी आपके सामने रखूँगा। 190 मिलियन का तो आपने बहुत सुना होगा, ये 150 करोड़ कहाँ से आ गया, ये भी आपको बताएँगे आज। अच्छा, आपको ज़रा मैं ये स्टोरी सुनाने से पहले ये वाकया बताने से पहले बता दूँ कि हमारे सोर्स हैं जिनसे हमारी कोई तकरीबन 20 से 25 मिनट बल्कि 30 मिनट बात हुई। उसमें कुछ छोटे-छोटे उनसे सवाल किए जिनके हमें बड़े मज़े के जवाब मिले और कुछ चीज़ें ऐसी भी हमारे सामने आई जो हम नो कम से कम पहले नहीं सुनी। क्योंकि हम लोग टीवी की रिपोर्ट देख रहे हैं, मुख्तलिफ रिपोर्टरों की देख रहे हैं, लेकिन ये आप ये समझ लें कि ये बड़ी फर्स्ट हैंड किस्म की इन्फॉर्मेशन है। ये वहाँ की इन्फॉर्मेशन है। अब मैं ज़ाहिर है नाम नहीं बता सकता ज़ाहिर है एक जेंटलमैन प्रॉमिस होता है उसमें नाम नहीं लिया जा सकता। लेकिन ये मैं आपको बता दूँ कि फर्स्ट हैंडेड ये आप ये समझ लें कि ये बस समझ जाएँ आप। कि ये कितने इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन है, ये बड़ी प्योर इन्फॉर्मेशन है। ये किसी की सुनी-सुनाई नहीं है। ये पूरी की पूरी जो है आप जब सुनेंगे तो आपको लगेगा पता कि असल स्टोरी है क्या। 150 करोड़ और 190 मिलियन पाउंड लंदन वाली स्टोरी, आप उसको सुनाते हैं। अच्छा, एक बात तो ये है कि ये जो गढ़ा है ना, हुकूमत पाकिस्तान ने नवाज़ शरीफ के बच्चों के लिए खोदा था। कि इसमें नवाज शरीफ और नवाज शरीफ के बच्चे जो इस गड्ढे में गिरेंगे वो इसलिए खोदा गया था। लेकिन जो नवाज शरीफ के बेटे हैं हसन नवाज साहब, हुसैन नवाज नहीं, हुसैन नवाज साहब जो है वो सऊदी अरब में होते हैं। जो हसन नवाज साहब हैं वो इंग्लैंड में प्रॉपर्टी का काम करते थे। ये मेरे ख्याल में सबको पता है। और ये जो उनकी सारी प्रॉपर्टीज होती थी इनको कहा जाता था कि ये पाकिस्तान में पैसे लेके गए और ये ऐसा हुआ, ये मोटरवे का जब मोटरवे उस दौर में बना था तो फलां हुआ, फलां हुआ, फलां हुआ। ये बहुत सारी एक जो मिथें जो वो घड़ी की जाती थी। लेकिन इस सिलसिले में मैं आपको ज़रा ये बता दूँ कि जो हसन नवाज़ हैं, उनका बाकायदा तौर पर प्रॉपर्टी का काम था। और वो जो प्रॉपर्टी का काम था, आप लंदन में जाएँ तो बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जिनके 100-100 200-200 घर होते हैं, वो प्रॉपर्टी का काम कर रहे होते हैं, रेंट आउट कर रहे होते हैं। लेकिन जो हसन नवाज़ हैं, वो कुछ छोटा-मोटा काम नहीं था, उनका जो काम था, एक अच्छे लेवल पर, अच्छे पैमाने पर काम था। पर देखें, ऐसे जो काम होते हैं, उनको बैंकों की भी फाइनेंशियल और जो सपोर्ट हासिल होती है। बड़े पैमाने पर वो काम कर रहे होते हैं। वन हाइड पार्क कहते हैं जी, वन हाइड पार्क। वहाँ पर एक घर जो है, वो तामीर होता है, उसकी साइट पर काम चल रहा था। अच्छा, वन हाइड पार्क अगर आप में से कोई दोस्त जो है वो उन्होंने वहाँ पर देखा हो, लंदन के इस इलाके में गए हों, तो वहाँ पर हर घर ही इतना खूबसूरत है, दिल उस पे आ जाता है। तो ये जो वन हाइड पार्क है, इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही थी, इसकी रिपेयरिंग चल रही थी और ये तैयार करके हसन नवाज़ साहब जो हैं, इसको वो बेचना चाह रहे थे। तो यहाँ पर जो कंपनी काम कर रही थी, उस कंपनी के लोग मैं अब आपको वो इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ जो प्योर है, जो आपको शायद इससे पहले कभी ना सुनी हो। और आप किसी जगह से इसकी तहकीक कर लें और किसी जगह पे मुझे जाकर खड़ा करें, एक-एक लफ्ज़ के साथ मैं खड़ा होऊँगा। वहाँ पर वो जो साइट पर काम कर रहे थे वहाँ से एक खातून गुज़री। उस खातून ने वो घर देखा तो उनको वो घर बड़ा अच्छा लगा और वो दोबारा वहाँ पर आकर देखा उन्होंने तो उन्होंने फिर देखा उन्होंने कहा ये घर इतना खूबसूरत है और ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो उन्होंने जो साइट पर काम कर रहे लोग थे, अब अंदाज़ा करें कि जो साइट पर काम कर रहे थे, उनसे पूछा कि ये घर जो है किसी कंपनी का है, किसी फर्द का है, किसका है? ये घर बहुत खूबसूरत है। तो वहाँ पर उन्होंने ज़ाहिर है जो मज़दूर काम कर रहे हैं उनको नहीं पता, उन्होंने वहाँ पर जो भी बिल्डर था, उसको कॉन्टैक्ट करवा दिया कि आप इनसे पता कर लें ये जो कर रहे हैं। और वो जो पता चलते-चलते जो उस औरत का, खातून का जिनका उस दिल पे घर आया था, वन हाइड पार्क में, वो मलिक रियाज़ साहब की बेटी थी, जो 2012-13 या ये 14 में ये डील डन हुई है, तो 6 महीने पहले की बात कर लें आप, वहाँ से जो गुज़र रही थी। तो वो जो कल चलते-चलते जब ये हसन नवाज तक बहुत बहुत पहुँची तो उन्होंने अपने बाबा से बात की मलिक रियाज़ साहब के, यहाँ पे मुझे घर पसंद आया और वो घर जो है वो नवाज शरीफ के बेटे का है। नवाज शरीफ के बेटे की कंपनी का है और वो घर तामीर करवा रहे हैं और तामीर करके वो घर बेचना चाहते हैं। अच्छा, जब हसन नवाज शरीफ का है तो वो तैयार करवा रहे हैं और वो बेचना चाहते हैं। हसन नवाज शरीफ को मलिक रियाज से कबल इस घर की प्रॉपर्टी की ऑफर्स हो चुकी थी। अच्छा, एक बात और भी है क्योंकि ये ऐसे नहीं होता, मैं आगे जाके बताऊंगा जब ये एनसीए ने ये पूरा एक इंक्वायरी हुई तो उसमें कैसे-कैसे हुआ। इससे पहले भी एक ज़ाहिर है इसकी इस घर को जब वो बेचने पे जब ये कंस्ट्रक्शन हो रहा होता तो साथ में इसकी
ऑनलाइन या फिर वो जो भी जो तरीकाकार होता है उसके मुताबिक वहाँ पे अवेलेबल होता है कि ये घर बन रहा है, ये इतनी प्रॉपर्टी है, इतना बड़ा है, इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, इतनी इसकी मंजिलें हैं, इतनी इसकी जो पूरा रकबा है, कितने स्क्वायर मीटर का है, कितनी हाइट पे जा सकता है, कितने इसमें वो सब इन्फॉर्मेशन होती है। तो वहाँ पे बहुत सारे दूसरे लोग भी उसमें लाइन लगे हुए थे। हमारे जो सोर्स है वो बताते हैं कि 5 लोग जो है वो ऑलरेडी इस कंपनी को खरीदने के लिए मसरूफ, इस घर को खरीदने के लिए मसरूफ थे। उनमें से अब एक मलक रियाज साहब का ऑफर हो गया है। अच्छा, हमें ये भी बताते हैं कि बताने वाले ये भी बता रहे हैं कि मलक रियाज ने ये भी कहा कि आप हमें घर दे दें तो पैसों का हम आपके साथ कर लेंगे, पैसे हम आपको दे देंगे। जिस पर कहा गया कि ऐसा मुमकिन नहीं है। हम ये नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर अगर आपने घर लेना है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि तभी घर आपके नाम पे ट्रांसफर होगा। ये पाकिस्तान वाला चैप्टर नहीं है। तो मलक रियाज साहब को हाँ, ये लिहाज किया गया था। ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ अब कि ये एक लिहाज किया गया था कि आप पैसे जो देना चाहते हैं वो दें, आप लोग कब्जा ले लें, शिफ्ट हो जाएं। जब घर तामीर हो गया, घर मुकम्मल हो गया तो आप कब्जा ले लें, शिफ्ट हो लें, लेकिन ये आपके नाम पर घर नहीं होगा। पैसे जब आप कंप्लीट यहाँ के कानून के मुताबिक, यहाँ के बैंकों के मुताबिक, यहाँ पर जब आप बैठेंगे और जब प्रॉपर्टी आपके नाम पर ट्रांसफर होगी, वो जितने की प्रॉपर्टी है वो सारे के सारे पैसे जो हैं वो बैंक में ट्रांसफर होंगे, जो एक तरीकाकार है। अब मलिक रियाज साहब के तो 565 तरीकाकार हो सकते हैं, लेकिन यूके में कोई और तरीकाकार नहीं। यूके में एक ही तरीकाकार है कि अगर आप घर खरीद रहे हैं तो उसकी पेमेंट जो है वो आप बैंक में करेंगे, फिर जो वहां के मुतलका हकाम है उनके साथ बैठेंगे, बाकायदा तौर पर जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन होंगे और आपका मकान जो है वो आपके कब्जे में आ जाएगा। और ऐसा ही किया गया। तो मलिक रियाज साहब ने जब ये उनको ये हुआ कि ठीक है जी आप शिफ्ट हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन ये आपके नाम पर उस वक्त होगा, क्योंकि शिफ्ट तो आप एज अ किराएदार भी हो सकते हैं ना, शिफ्ट तो आप एज अ फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, लेकिन मकान तभी नाम पर होगा जब आप पूरे पैसे पेमेंट करेंगे, और वो भी जो तरीकाकार है उसके मुताबिक है। तो बहरहाल मलिक रियाज ने ये 2014 में पेमेंट मुकम्मल की, पूरी रकम जो है वो अदा की, और ये जो तरीकाकार है राजुल वक्त है जो हॉलैंड का है या जो इंग्लैंड का है उसके तरीकाकार के मुताबिक मलिक रियाज के घर बेटी के नाम पर ये घर शिफ्ट जो उनके उनको ये घर में मिल गया। अच्छा, अब मेरी बात यहाँ पर ये है कि अब कोई अगर ये कहे कि मलिक रियाज ही क्यों, तो इसका जाके मैं आगे आपको जवाब दूंगा कि मलिक रियाज ही क्यों। ठीक है ना? ये बहुत सारे के मलिक रियाज को ही क्यों बेचा? भाई जिसको मर्ज़ी बेचे, आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी दुकान है। मतलब एक फ़र्ज़ किया कि कोई ऐसा बंदा है जो किसी से जगह से कत्ल करके आ रहा है, तो वो एक पेट्रोल पंप से अगर तेल डलवाने के लिए गाड़ी खड़ी करता है, तो क्या वो पेट्रोल पंप वाला जो है उसके उसमें उसमें उसके कत्ल में शामिल तो नहीं हो गया? भाई आपके पास पैसे हैं, आपने प्रॉपर्टी खरीद ली है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं है। एक स्टोरी ये बनाई जा रही थी कि जी यहाँ सर भेजा गया और इमरान खान ने डबल प्राइस पे, ओ भाई डबल प्राइस पे नहीं हो सकता। ये इंग्लैंड है, ये हॉलैंड है, ये यूरोप है। अगर इस घर की कीमत 15 लाख है, तो 15 लाख में से आप 5, 7, 10 हज़ार ऊपर कर सकते हैं, लेकिन इसको 30 लाख में नहीं बेच सकते, क्योंकि यहाँ पर भी एक बुक वैल्यू होती है। उस बुक वैल्यू से अगर आप ज़्यादा खरीदेंगे, तो जो लिखने वाले हैं, जिन्होंने वो आपके नाम पे ट्रांसफ़र करना है, वो हो सकेगा ही नहीं। क्योंकि उनको अगर नज़र आ रहा है कि यहाँ पे कुछ धोखा है, फ्रॉड है, तो वो ऐसा करेंगे नहीं, वो इस डील का हिस्सा ही नहीं बनेंगे। तो इसलिए ये मुमकिन नहीं है। खैर, यहाँ पे जो हुआ क्या कि यहाँ पे जो जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई, तो हुकूमत आने के बाद हुआ ये क्या गया कि ड्यूटी लगाई गई, कहा गया कि पता करो मियां साहब के घर ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾब किताब है। अच्छा, अब लेकिन ये किसी को पता ही नहीं था, ड्यूटी लगाने वालों को तो पता ही नहीं था ना कि जिस घर के ऊपर वो शिकायत कर रहे हैं, यहाँ पर जो पाकिस्तान से घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, वो घर तो बिक चुका हुआ है, और घर बिक, अब अंदाजा करें इनका हाल ये है कि वो घर बिक चुका है। ठीक है ना जी, वो घर बिक चुका है, और घर लिया भी मलिक रियाज ने है। और मलिक रियाज की क्या नेकियां इमरान खान पर, वो भी आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। खैर, अपने ही सासे जो है वो उनकी बैंड बजा दी उन्होंने। मलिक रियाज साहब जो अपने सासे थे, चाहे वो जनरल फैज हों, चाहे वो इमरान खान साहब हों, बड़े उनकी नेकियां मलिक रियाज की उन पर, और उनको पता नहीं था वो नवाज शरीफ को बेटे को या नवाज शरीफ के बेटों की जायदाद के निकलवाने के चक्कर में, उनको वहां पे खजल खराब करने के चक्कर में अपने असासे को फंसा बैठे। जरा बताते हैं कि फैज हमीद को जब पता चला कि ये प्रॉपर्टी, अब फैज हमीद है, इमरान खान है, ये पूरा एक नेटवर्क था उस वक्त। यहाँ पे किसी का भी नाम लिखा जा सकता है, किसी का भी नाम लिया जा सकता है, लेकिन ये एक पूरा नेटवर्क था जिसमें फैज हमीद भी था, जिसमें उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट भी थी, जिसमें उस वक्त, क्योंकि उस वक्त नवाज शरीफ को और उनके खानदान को जितना वो रगड़ा लगाना चाहते थे, वो जगह ढूंढ के रगड़ा लगाना चाहते थे। वो कुछ था या नहीं था, वो तैयबा ज़िया चीमा साहब फरमाती है ना, हमारे प्रोग्राम में कहती हैं कि उन्होंने साबित करना था कि नवाज शरीफ साहब जो है ये इन्होंने पैसों में गड़बड़ की है। तो वो ये यहाँ पर इंग्लैंड में भी ढूंढ रहे थे कि अगर मियाँ साहब इंग्लैंड में बैठे हुए हैं तो वहां पे सुकून से क्यों बैठे हुए हैं, उनकी फैमिली अगर इंग्लैंड में बैठी हुई तो सुकून से क्यों बैठी है। तो एक्चुअली ये जो स्टोरी है उन्होंने इसलिए गढ़ी थी।
अच्छा जी, जब उनको पता चला कि नवाज शरीफ के बेटे ने बनाकर एक घर जो है वो फरोख्त किया है, तो उन्होंने फैसल नामी वाडा जो फैसल वाडा नामी एक शख्स है ना, इसकी ड्यूटी लगाई। ज़रा पता करें और नवाज शरीफ के खिलाफ ववेला करें। आपको पता है ये वाडा साहब आजकल जिनके हुक्म पर जिनको कर रहे हैं और उस वक़्त किनके हुक्म पर किनको किया करते थे। फैसल वादा को टास्क दिया गया कि वो बरतानिया में ये साबित करें कि नवाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग से ये वाला जो घर है खरीदा। हालांकि उनके अकल के अंधों को पता नहीं कि वो 100 150 से ज्यादा प्रॉपर्टी लेकर उसको दोबारा तैयार कर कर हसन नवाज की कंपनी जो है वो उन दिनों में फरोख्त कर चुकी है। ठीक है ना जी, कि ये एक प्रॉपर्टी नहीं थी, वन हाइट पार्क सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं थी, ये उनका बिजनेस था। ये इनके अकल के अंधों को पता ही नहीं था। तो क्या ये सारे के सारे जो उन्होंने 150 200 प्रॉपर्टी वहां पर बनाई, खरीदी, उसको आगे, अच्छा ये जो वन हाइट पार्क है ये उन्होंने पहले से खरीदा हुआ था। मतलब कि जब वो खरीदा था तब उसकी प्राइस क्या थी, अब बेचा है तो क्या प्राइस है। जब आपने खरीदा, फर्ज किया कि हसन नवाज ने खरीदा, अगर फर्ज किया कि वो उस वक्त, अब मुझे नहीं पता कितने का था, लेकिन कम से कम जो 42 मिलियन में जो उन्होंने बेचा, उससे कम से कम वो बहुत सस्ता था। ठीक है ना जी, तो उसमें जो 4 5 7 साल में मुझे याद है कि उन्होंने मुझे बताया कितने साल के बाद बेचा, तो उसमें जो उनको प्रॉफिट हुआ वो उनका प्रॉफिट है, वो उनकी कंपनी का प्रॉफिट है, लेकिन ये यहीं से सारा पैसा जनरेट हुआ। खैर, उन्होंने बरतानवी हुकूमत को लिखा, ये पाकिस्तान की हुकूमत है कि नवाज शरीफ से पूछा जाए कि ये प्रॉपर्टी कैसे बनाई है और कैसे बनाई है और पैसा कहाँ से आया। ये मुमकिन है, शिकायत की जा सकती है। यहाँ पर बड़ी शिकायतें हुई हैं, तो उन शिकायतों का भी कभी आपको बताएंगे किसको कितना नुकसान। खैर, बुग़्ज़ नवाज में इतने अंधे हो गए कि उन्हें ये भी नहीं पता चला कि जिस प्रॉपर्टी की ये शिकायत कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी मलिक रियाज की है। अगर पता होता तो शायद ऐसा ना करते, जो गड्ढा नवाज शरीफ के लिए खोद रहे थे इसमें खुद न गिरते। बहरहाल, ये इस वक्त हुकूमत में थे, उन्होंने बरतानवी हुकूमत को लिखा, उन्होंने नवाज शरीफ के बच्चों के खिलाफ तहकीकात की। बरतानवी हुकूमत ने शरीफ खानदान की वो जो कंपनी थी वहां पे, जो हसन नवाज की कंपनी थी, उसका एक एक हिसाब किताब चेक किया। अब मुझे जरा ये बताएं कि जो कंपनी इतनी बड़ी है वहां पर, जिसके अंडर 100 150 200 प्रॉपर्टी, जो बड़ी प्रॉपर्टी है वो जो मिलियन की है, ये यहाँ पर कोई 2 3 लाख यूरो का या 2 3 लाख पाउंड के घर की बात नहीं हो रही। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी की कीमत जो बिकी है वो 42 मिलियन पाउंड है। अब देखें ना, 190 मिलियन पाउंड टोटल था मलक रियाज का, तो उसमें से 42 जो है वो तो हसन नवाज की कंपनी ने वो घर बेचा है। तो इस तरह की और कितनी प्रॉपर्टी होंगी हसन नवाज की कंपनी की। ठीक है ना जी, तो वो तमाम का तमाम हिसाब किताब उस वक्त से लेके जब तक हसन नवाज साहब लंदन में तशरीफ लाए और उन्होंने ये काम किया, उन्होंने इन्वेस्टमेंट कहां से की, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किधर से पैसा उनका आया, कौन से बैंक से कितना कर्ज लिया और किस चीज के अवध उनके बदल कर्ज लिया, ये तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट उनके जो अकाउंटेंट कंपनी है वो उनके पास है। और उन्होंने वो सारे के सारे एनसीए, जो हुकूमत बरतानिया का अदारा इस बात की तफ्तीश कर रहा था कि शरीफ बरादरान ने यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट की है, जो उनकी कंपनी की इन्वेस्टमेंट है, उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। मैं आपको ये बड़े वसूख से बता रहा हूं कि हमारे बताने वाले सोर्स जो बताते हैं कि एक एक कागज, एक एक बैंक का पेपर जब से हसन नवाज आए हैं, उन्होंने वो एक एक जो एक लफ्ज है ना उसकी भी हेर फेर नहीं है, वो हुकूमत बरतानिया को दिया। हुकूमत बरतानिया ने जब से हसन नवाज साहब लंदन में तशरीफ लाए, जब से उन्होंने कारोबार किया, जब से जो उन्होंने कमाया, जो उन्होंने इन्वेस्ट किया, जो उन्होंने प्रॉफिट लिया, जितना उन्होंने उसके ऊपर अपनी कंपनियों को अपने घरों को या अपनी प्रॉपर्टीज को बनाने में लगाया, एक एक चीज का हिसाब किताब था, वो बरतानवी हुकूमत को दिया गया। और ये इतना आसान नहीं होता, हम खुद ये भुगत रहे हैं। मैं हॉलैंड में रह के ये सब कुछ भुगत रहा हूँ। ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि आप 10 साल के पूरे कागज लेके आ जाए। 10 साल पहले आप एक स्टोर के मालिक थे, 10 साल के बाद आप 20 स्टोरों के मालिक हैं, तो एक स्टोर से 20 स्टोर तक जितने डॉक्यूमेंट है वो सारे के सारे लेके आ जाए। कहां से पैसे आए, कितने कमाए, किस साल में कितने कमाए, किस साल में कितना टैक्स दिया, किस मिस्त्री को, किस कंपनी को क्या दिया, ये बड़ा मुश्किल तरीन काम है। लेकिन हसन नवाज की कंपनी ने एक एक बरतानिया के हुकूमत की जो वो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी की, जिसके बदले में क्लीन चिट मिली। अच्छा, इसमें यहां पे उन्होंने बरतानिया की हुकूमत ने एक चीज पूछी, वो बड़ी मजेदार की चीज पूछी है कि जब आपने मलिक रियाज को ये प्रॉपर्टी बेची थी, तो क्या सिर्फ इसका खरीदार मलिक रियाज और उसकी बेटी थे? तो हुसैन नवाज की तरफ से वो बाकायदा तौर पर लिखत पढ़त के वो तमाम डॉक्यूमेंट फ्राहम किए गए बर्तमानवी हुकूमत को कि 5 खरीदार थे। उन 5 में से एक जो चाइनीज था, जो चाइनीज साथ चल रही थी, उसकी और मलिक रियाज की जो ऑफर है वो ऑलमोस्ट नजदीक नजदीक थी, लेकिन मलिक रियाज का इंतखाब किया गया। अब जो भी वजह इसकी है, मेरे ख्याल में कोई बड़ी बात नहीं है, ये किसी चाइनीज को बिक सकती थी, जो कि बाकी उनकी हसन नवाज की कंपनी ने 100 150 200 प्रॉपर्टी जो बेची है। अब क्या आपको पता है वो किसी गोरे को बेची है, नीले को बेची है, या वो किसी लतीन अमेरिकन को बेची है, किसी अफ्रीकन को बेची, किसी को नहीं पता, किसी चाइनीज, जापानीज या किसी कोरियन को बेची है?
सिर्फ एक मलक रियाज की वजह से प्रॉब्लम क्यों हुआ? क्योंकि ये मलक रियाज की वजह से प्रॉब्लम हुआ। ये शरीफ बरादरान की वजह से प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये मलक रियाज के पैसे 2 नंबर थे, शरीफ बरादरान के पैसे 1 नंबर थे, जो बरतानवी हुकूमत ने बाकायदा तौर पर साबित किए। अच्छा, हमारे अब ज़राए जो है ना, मलक रियाज जो है उनके हिस्से में ये है, उन्होंने खरीद ली, बाकी 4 जो है वो ना कर सके। लेकिन वो तमाम के तमाम जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे, जिनसे खतो किताबत हो रही थी, जिनके साथ बातचीत हो रही थी, जो अपनी ऑफर्स कर रहे थे, जिनकी ऑफर रिफ्यूज की गई थी, वो तमाम डॉक्यूमेंट जब बरतानवी हुकूमत को दिए, तो बरतानी हुकूमत का ये आखिरी जो सवाल था वो भी खत्म हुआ और उन्होंने शरीफ बरादरान को क्लीन चिट दे दी। अब आ जाए जी मलक रियाज की तरफ। तमाम जब तमाम मनी ट्रेल उनको दे दिए गए, जब उन्होंने चेक किया कि जो प्रॉपर्टी खरीदने वाला है, जिस प्रॉपर्टी की शिकायत हुई है, वो जो बेचने वाला है, जिसने वो उस वक्त खरीदी थी, वो तो उसकी तो तमाम, अच्छा उसमें सिर्फ इस प्रॉपर्टी की नहीं हुई थी, वो शरीफ बरादरान की तमाम चीजों की क्लियरेंस हो गई थी। ये भी एक अच्छा हो गया था शरीफ बरादरान के लिए। लेकिन जब बात ये हुई कि मलक रियाज साहब जो इस प्रॉपर्टी को खरीदने वाले हैं, उन्होंने ये पैसे कहां से लिए, यहां पर आकर फंसे मलक रियाज साहब, यहां पर आकर फंसे जनरल फैज साहब, और यहां पर फंसे आकर इमरान खान साहब, क्योंकि उनको यहां पर बताना पड़ा कि हाँ भी तुम दसो कि तुम ये पैसे कितों लैके आए जे। खैर, जब मलक रियाज की बारी आई और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो फैमिली की इंक्वायरी बंद होगी, तो अब दौड़े लगी। मलक रियाज ने ये प्रॉपर्टी 42 मिलियन पाउंड में खरीदी थी, जो कि जाहिर है दूसरे भी खरीदना चाहते थे, लेकिन मलक रियाज साहब ने ये ऑफर ज्यादा देकर ये प्रॉपर्टी खरीद ली। अब इनकी ऑफर 10 रुपए ज्यादा थी, इनकी ऑफर 5 रुपए ज्यादा थी, लेकिन जो चाइनीज कंपनी थी उनकी और मलक रियाज की ऑफर तकरीबन सेम थी। लेकिन क्योंकि जाहिर है मलक रियाज साहब के साथ तलकात पाकिस्तानी, और फिर तल्लक, फिर वास्ता, फिर ये चीजें, तो ये कुर्रा जो है मलक रियाज साहब के नाम निकला। लेकिन ये बात कंफर्म है कि जितनी ऑफर मलक रियाज की थी, इतनी ही ऑफर एक चाइनीज की। तो ये लोग जो कहते हैं कि डबल प्राइस देकर हसन नवाज से ये जो फ्लैट खरीदे गए हैं या प्रॉपर्टी खरीदी गई है, ये बिल्कुल झूठ है। इस बात का सबूत शरीफ बरादरान जो है वो गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया को दे चुके हैं कि इसके बराबर भी एक ऑफर थी हमारे पास। अच्छा, तहकीकात हुई, प्रॉपर्टी पकड़ी गई, तो मलक रियाज साहब की जब तहकीकात शुरू हुई, उनसे पूछा गया कि भाईजान आप बताएं कि ये आप जो है ये पैसे कहां से लेके आए 42 मिलियन। और 42 मिलियन के साथ साथ मलक रियाज साहब की कुछ और प्रॉपर्टी थी, उन्होंने खरीदी थी लंदन में, वो भी पकड़ी गई, उनकी भी इंक्वायरी शुरू होगी, और कुछ कैश पाउंड की सूरत में मलक रियाज साहब से बरामद हुआ, मलक रियाज साहब की फैमिली से बरामद हुआ, वो भी उनसे पूछा गया। तो उसमें मलक रियाज साहब जो है वो फिर आए बाएं शाए करने लगे। उन्होंने मलक रियाज से पैसे का हिसाब मांगा। मलक रियाज ने कहा कि दुबई के बैंक से लाया हूं। तो उन्होंने पूछा कि दुबई में आपके क्या सोर्स हैं जो मलक रियाज साहब ना दे सके। अच्छा, अब दुबई में क्या होता है कि आप दुनिया भर में पैसा दुबई में ले आए अपनी हुंडी या किसी भी दूसरे तरीकाकार से, और वहां पे लाकर आप अपना 1% 2% लोगों को दें, और वो आपके यूरोप या अमेरिका किसी के बैंक में डाल देंगे। तो बरतानवी हुकूमत ने कहा ये बात तो ठीक है, आपका पैसा इस मुल्क में बैंकों के जरिए आया है और वो आया दुबई से। अब आप हमें ये बताएं कि आपका दुबई में क्या काम कारोबार है, दुबई में आपने कहां से पैसा जनरेट किया, किधर से पैसा आपका आया, वो बताएं। अब मलक रियाज साहब जो है वो ये बताने में नाकाम हो गए कि दुबई में पैसा कहां से आया। जब दुबई में ये बताने में नाकाम हो गए, तो फिर यहाँ पे कटा खुला। मलक रियाज ने पाकिस्तान से पैसा 2 नंबर तरीके से दुबई मुंतकिल किया था। बरतानवी हुकूमत ने यही पूछा कि भाई बरतानिया तो बैंकिंग चैनल से लाए हो, दुबई कैसे मुंतकिल, तो नहीं बता सके। बहरहाल मलक रियाज ये साबित ना कर सके कि दुबई में पैसा कहां से आया, किस तरह आया, इसलिए यहां पर आकर वो फंस हो गए। यहाँ पे आके ये वही दिन है जब मलक रियाज का पाकिस्तान में ट्रैवल करना बैन था, स्टॉप लिस्ट में वो उनका नाम था। तो जब वो इमरान खान साहब ने उनको स्पेशल सहूलतें दे के, कि उस वक्त तक मलक साहब जो है वो फंस चुके थे, इमरान खान साहब और अपने दोस्तों को गालियां निकाल रहे थे, और वो कोशिश कर रहे थे कि उनको साथ भेजें। उस वक्त के जो एसेट रिकवरी के जो चेयरमैन थे शहजाद अकबर साहब के, जाएं और जाकर मलक साहब की हेल्प करें, लेकिन वो हेल्प ना कर सके। बरतानवी हुकूमत का एक कानून है कि जब इस तरह की तहकीकात हो, बंदा फंस जाए, तो वो कानून है कि अगर गैर कानूनी पैसा बरतानवी हुकूमत के हवाले कर दिया जाए तो क्रिमिनल कार्रवाई नहीं होती। ये बरतानवी हुकूमत का कानून है कि जो पैसा आपका पकड़ा गया वो अगर हुकूमत बरतानिया को दे दें तो आपको क्रिमिनल नहीं लिखा जाएगा, आपकी माफी तलाफी हो जाती है। मलक रियाज ने भी यही काम किया। पाकिस्तान से साबिक अटॉर्नी जनरल सुलेमान भट्ट साहब एक वकील है, इन्होंने बरतानिया में जाकर इमरान खान साहब की हुकूमत में मलक रियाज साहब की हेल्प आउट की, और ये हर वक्त जो है वो मलक रियाज साहब के साथ होते थे, हर मीटिंग में साथ बैठते थे, और ये तमाम के तमाम जो मामला थे इनको क्लियर करने में इनका बड़ा हाथ था। कानूनी टीम के हमरा मलक रियाज ने एग्रीमेंट किया कि अगर केस ना बने तो ये जो 190 मिलियन पाउंड है पाकिस्तानी कौम का पैसा है, वो जिस तरह भी जैसे भी करके मलक रियाज साहब ने कमाया वो बरतानिया जब्त कर लेगा, और मलक रियाज साहब की जान छूट जाएगी, और ये मलक रियाज साहब की वैसे जान चुकी।
क्योंकि वो पैसा हुकूमत पाकिस्तान का था, दुबई के रास्ते बरतानिया गया था, इसलिए बरतानवी हुकाम ने पैसा हुकूमत पाकिस्तान के हवाले करना था। फैज हमीद और इमरान खान ने तो एक फ्लैट पर नवाज शरीफ को फंसाने की कोशिश की थी। खैर वहां पर जो इमरान साहब और उन्होंने पूरे के पूरे जो है पैसे फंसा दिए। अब जब ये पैसा पकड़ा गया तो मलक रियाज साहब और इमरान खान साहब और ये पूरी का पूरा जो नेटवर्क है सर पकड़ कर बैठ के कब करे क्या। अब ये जो तरीकाकार है ये किया गया और मलक साहब से कहा गया कोई बात नहीं, आप पैसा जो है वो दे दें उनको, वहां पर अपना जब्त करवा दें, आप अपनी जान छुड़वा लें, क्योंकि ये बरतानिया का कानून है। इससे पहले भी हिस्ट्री है, बहुत सारे दूसरे ममालिक को पैसा वापस किया जा चुका है। तो जब बरतानिया हुकूमत पाकिस्तान के साथ हम डील करेंगे, राब्ता करेंगे, वो पैसे हमें मिलेंगे तो वो हम पैसे आपको यहाँ पे वापस कर देंगे। अब उसके लिए तरीकाकार ये ढूंढा गया कि मलक रियाज साहब ने पाकिस्तान में कुछ जमीनें खरीदी एक बलोचिस्तान के इलाके में जो बिल्कुल सिंध के साथ लगता है, जहां पर कौड़ियों की कीमत उनकी कीमत थी। अब वो जो हुकूमत सिंध है उनके साथ मिलकर या जरदारी साहब के साथ मिलकर या जिसके साथ भी मिलकर किया, उन्होंने वहां पर एक सस्ती जमीन खरीदी हुई थी। जो सस्ती जमीन थी उन्होंने हुकूमत सिंध के साथ मिलकर उनको ये जो अभी बहरिया टाउन बना है ये इसके साथ जमीन को एक्सचेंज कर लिया कि महंगी जमीन जो है वो ले ली और जो सस्ती जमीन थी वो हुकूमत सिंध के साथ एक्सचेंज करके यहाँ पर ये फ्रॉड किया हुआ था। जब इस फ्रॉड का एक केस चला तो उस वक्त की जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने मलक रियाज साहब पर जुर्माना किया और वो जो जुर्माना है मलक साहब ने कहा जी मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो वो मलक साहब ने पैसे किस्तों में देने थे। तो अब इंग्लैंड वालों से पैसे वापस लेने थे, तो इमरान खान साहब ने कहा जी कि इंग्लैंड वालों को आप स्टेट जो सुप्रीम कोर्ट का वो अकाउंट जिसमें मलक साहब ने किस्तें जमा करवानी है वहां पे पैसे डलवाए। पाकिस्तान में बंद लिफाफों में जाहिर है ये पैसे जब आने थे तो इसकी जो आपकी जो कैबिनेट है उसकी मंजूरी के बगैर ये काम होना नहीं था। तो जो अपनी कैबिनेट थी उसकी मंजूरी उन्होंने एक बंद लिफाफे में ली और वो मलक रियाज की किस्तों वाले अकाउंट में पैसे जमा करवाए और ये टोटल फ्रॉड हुआ। ये थी पूरी स्टोरी। लेकिन इसमें दो चीजें जो है वो मैंने पूछी। एक कि मलक रियाज के लिए इमरान खान साहब इतना क्यों 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 कर रहे थे, एक। और दूसरा ये जो शहजाद अकबर है इसका क्या रोल था। तो मेरे सोर्स बताते हैं कि उन्होंने एक मजे का किस्सा सुनाया कि मलक रियाज साहब के साथ इमरान खान का बड़ा पुराना ताल्लुक है। उन्होंने बताया कि एक ऐसी मीटिंग थी जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बैठे हुए थे और बताने वाले बताते हैं कि वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ उस मीटिंग में बैठे हुए थे। वहां पे मलक रियाज साहब जो है उन्होंने एक किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा जनाब ये जो 2000 गालबन ये 2013-14 का या 2011-12 का वाकया है, मुझे इस पे जरा थोड़ा सा वो दीजिएगा, मेरे ख्याल में 11-12 का वाकया है। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब जो हैं उनको मैंने 150 करोड़ रुपया दिया है जो कि मुझे जनरल पाशा ने दिया है। ये बताया उन्होंने मलक रियाज साहब ने। अब मलक रियाज साहब ने मियां साहब को ये मीटिंग में क्यों बताया, क्योंकि मलक रियाज को इस बात का अंदाजा था कि एजेंसियां तो हैं, एक ना एक दिन नवाज शरीफ साहब को पता तो लगना है। तो इससे पहले कि नवाज शरीफ को कहीं और से पता लगे मैं खुद नवाज शरीफ को बता देता हूं कि 150 करोड़ मुझे जनरल पाशा ने दिया है इमरान खान को देने के लिए और वो मैंने इमरान खान को दिया है। फिर आपको याद होगा 2011-12 में इमरान खान का शोर शराबा, फिर वो जलसे, फिर वो जुलूस, तो वो उस वक्त जो पैसा था मलक रियाज साहब ने दिया था, जनरल पाशा का नाम लगाया था और वो 150 करोड़ रुपया था जो नवाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल होने के लिए मलक रियाज ने इमरान खान को दिया था। तो मलक रियाज का और इमरान खान का एक पुराना तल्लक वास्ता चलता आ रहा था। ये मलक रियाज को इमरान खान जलसे जुलूसों में जो रियाज ठेकेदार कहता था, ये एक बहुत बड़ी फिल्म थी, एक बहुत बड़ी रॉकेट साइंस थी, लेकिन अंदर से मलक रियाज साहब और इमरान खान एक थे। और उसका सबूत ये है कि जैसे ही हुकूमत इमरान खान साहब की आए तो मलक रियाज साहब और इमरान खान साहब आपके सामने यक जनब दो काब हो गए। फिर उनकी जो बीवी है वो जिस तरह से एंजॉय करती रही, हीरे जवाहरात की अंगूठियां, वो भी आपके सामने। एक सवाल मैंने उनसे और भी किया, मैंने कहा जी ये शहजाद अकबर साहब है। उन्होंने कहा जी शहजाद अकबर साहब जो है ये मलक रियाज साहब के पेड़ हैं। आज तक जिस जगह पे ये रह रहे हैं, जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि आज भी मलक रियाज ही उनको ये खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। और उनके जितने अखराजात हैं जिस जगह पे वो रह रहे हैं, आज की तारीख में भी शहजाद अकबर साहब के मलक रियाज ही अदा कर रहे हैं। ये है वो तल्लक, ये है वो वास्ता जो मलक रियाज साहब का जो है इमरान खान साहब से है। ये वो असल कहानी है जो मैंने आपको फर्स्ट हैंडेड सुनाई है कि इस प्रॉपर्टी के 5 जो है वो खरीदार थे। एक चाइनीज था जिसकी बिड जो है वो मलक रियाज के साथ मिलती जुलती थी, कोई खास फर्क नहीं था। लेकिन मलक रियाज साहब जाहिर है तल्लक में थे, वास्ते में थे, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से नहीं थी। मियां मोहम्मद नवाज साहब ने ये भी कहा जी कि पैसे हम बाद में दे देंगे, प्रॉपर्टी हमें दे दें, जो कि जाहिर है ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि लंदन में ऐसा हो नहीं सकता था। जब प्रॉपर्टी आपने नाम करवानी है और आपने पैसे नहीं दिए तो ऐसा हो नहीं सकता। तो फिर उनको कुछ देर के लिए पहले ही शिफ्ट होने का ऑफर कर दी गई थी कि आप शिफ्ट हो जाएं, कब्जा ले लें, लेकिन आपको
नाम उस वक़्त किया जाएगा जब आप किस टोटल पेमेंट करेंगे क्योंकि यहाँ की रिक्वायरमेंट ऐसी है। तो ये भी एक किस्सा हुआ, ये भी एक कहानी हुई। इसमें बहुत सारी दूसरी भी चीज़ें हैं, बट मैंने आपको जो मोटा-मोटा केस है, मोटी-मोटी स्टोरी है, वो सुनाई है। ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, जो मुझे मतलब कि बड़ी ही बस आप समझ जाएँ कि कहाँ से मिल सकती है, कौन दे सकता है, कहाँ से आई होगी। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो देखें, इसका जो रिज़ल्ट निकलता है वो ये है कि देखें घड़ा खोदा जाता है किसी के लिए और उसमें आप खुद गिर जाते हैं। ऐसा ही हुआ। इमरान खान साहब और उनके हवारियों ने ये घड़ा नवाज़ शरीफ के लिए खोदा, उनके बच्चों के लिए खोदा, लेकिन इसमें खुद फँस गए। इसलिए कहते हैं ना कि आप अगर साफ़ नीयत से काम कर रहे हैं, साफ़ नीयत से चीज़ें चल रही हैं, तो शायद आपके साथ ये ना हो। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है मलक रियाज़ साहब के साथ ये इसलिए भी हुआ है कि मलक रियाज़ साहब पता नहीं कब से किस-किस के लिए घड़े खोद रहे थे और आज ये सब कुछ उनके साथ हुआ और 190 मिलियन पाउंड जो कि शरीफ बरादरान पर इल्ज़ाम लगाया गया, वो क्लियर हुए। वो वहाँ पर सर उठाकर और भी जी रहे हैं क्योंकि यहाँ के डॉक्यूमेंट बड़े पूरे होते हैं, आपको रखने पड़ते हैं। मैं पिछले दिनों कुछ डॉक्यूमेंट हमें चाहिए किसी जगह पे देने के लिए, तो मैं पिछले दिनों जो हमने बिज़नेस 2 साल पहले खरीदा है, उसके डॉक्यूमेंट 2007 और 8 के। अब 2007 और 8 को गुज़रे हुए 15-16 साल हो गए हैं, वो मैं वो जो स्टोर है उसके नीचे जो जहाँ पे डॉक्यूमेंट रखे होते हैं वहाँ से ढूँढ के लाया हूँ और वो डॉक्यूमेंट हमारे पास पड़े हुए हैं जो 15-16 साल वो जो हमारे पास पड़े हुए हैं वो उससे पहले मालिक के हैं, जो उससे पहले मालिक था और हमें भी वो आगे जाके रखने हैं और जब हम को 2, 4, 5, 7 साल बाद वो बिज़नेस को वो सेल करेंगे या हमारे पास नहीं होगा या हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो डॉक्यूमेंट वहीं पे पड़े होंगे। तो इसलिए यहाँ पर बहुत मुश्किल है कि आप किसी को दाँव-दप्पा लगा सकें। मलक रियाज़ साहब जो हैं, वो ज़रा ईज़ी ले गए थे। उनके ख़्याल में ये दुबई था या फिर पाकिस्तान था, लेकिन ये यूके था। शरीफ बरादरान की फ़तह हुई और मलक रियाज़ साहब इमरान खान साहब के साथ मिलकर जो फँसे, वो आपके सामने है। दोस्तों अगर इस पे कुछ सवाल हो, तो अपना सवाल ज़रूर कीजिएगा, राय ज़रूर दीजिएगा। एक ऐसी स्टोरी थी, जो आपके सामने लेके आनी थी, जिसमें बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन मैंने कहा मैं ज़रा आप लोगों के साथ फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दूँ। अपना ख़्याल रखें, इजाज़त दें, खुदा हाफ़िज़।